कंप्यूटर पे आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है उसी के बारे में आज मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन कौन से फ़ीचर रहेंगे, किस तरीके से माउस का यूज़ करना है, ये उनके लिए वीडियोस है जिन्हें थोड़ा सा कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो आप देखिएगा और एक एक करके सारी चीज़ों को आप समझिएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। आपको एक मॉक लगा के बताने वाला हूँ, मतलब किस तरीके से आपको वहाँ पे लगाना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आज की वीडियो में कवर हो जाएगी। और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं माउस पर। आपको वहाँ पर एक माउस मिलेगा। जब आप कंप्यूटर पे बैठें तो दो काम करिएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बाद में प्रॉब्लम ना हो, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। आप माउस को चला के देख लीजिएगा, मूवमेंट ठीक ठाक कर रहा है, चल रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे करके देखिएगा। और एक और चीज़, आपको कीबोर्ड चला के देख लेना है। अब जैसे कि वहाँ पे रोल नंबर वाला सेक्शन बनता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं पर होता क्या है, जो मैंने फेस करा है वो आपको बता रहा हूँ। उनका कई बार माउस काम नहीं कर रहा होता, कई बार कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होता। इसीलिए आप इसीलिए आपको माउस और कीबोर्ड को थोड़ा सा वहाँ पे चला करके देख लेना है। इसके बाद आते हैं मतलब मैं ये वीडियो उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें बहुत ही कम सिस्टम यूज़ करना आता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो बटन है, ये वाली, इसी का सारा यूज़ है। इस वाली बटन का, इससे फंक्शंस ओपन होते हैं, मेन्यू ओपन होता है। इसकी वहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा काम आपका इस बटन का रहेगा, केवल और केवल इसका। ठीक है, यदि ज़रूरत पड़ी तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इस बटन से, लेफ़्ट वाली 4 फिंगर से आप इसे कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा और जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आप इसे और क्लियरली देख पाएँ। ठीक, वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आप जब अपना रोल नंबर डालेंगे, आपको वहाँ से पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपके सामने क्या आ जाएंगे? जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। सुनिएगा, यदि वीडियो क्लियर नहीं है तो आप सुनिएगा, आगे करके मैं इसे और सही करने की कोशिश करूँगा। 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ही ध्यान से, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे सभी को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है, एक एक करके। कि भाई जैसे कि पहला दिया गया, दिस इज़ अ टाइम्ड टेस्ट, द रनिंग टाइम इज़ डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। यानी एक लिमिट है यहाँ पे, जैसे कि आपका 1.5 घंटे का रहेगा, आपको टाइमिंग भी वहाँ पे पता चलेगी। बहुत सारे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आप उसको सभी को ध्यान से पढ़ लेना है। वहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे वहाँ पर। उसके बाद और भी इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद में आपसे कंफर्मेशन करवाएगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, आई एग्री। तो आपको एग्री करना है, यदि मांगे तो एग्री करना है। उसके बाद आप अटेम्प्ट टेस्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे, तो आप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट की बटन आ जाएगी। लगभग ऐसा ही इंटरफेस वहाँ का रहेगा, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपने स्टार्ट किया या नेक्स्ट वहाँ पे किया या स्टार्ट एग्ज़ाम किया, तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपका टेस्ट वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पर आपको हो सकता है कि लेफ़्ट कॉर्नर पर या राइट कॉर्नर पर आपको क्या देखे, टाइमिंग देखे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके, आपको थोड़ा ब्लरिंग होगी वीडियो में, कोई बात नहीं, समझना, फिर भी आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने जूम कर रखा है मोबाइल से ही। टाइम बताएगा लेफ़्ट, जैसे कि 2 घंटे 29 मिनट 26 सेकंड टाइमिंग यहाँ पर बता रहा है। आप लेफ़्ट कॉर्नर में देखिएगा, टाइम आप देखना जब ज़रूरत पड़े। यदि आपका मन हो, आप टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा। हो सकता है कि वहाँ पे राइट कॉर्नर पे या लेफ़्ट पे रहे।
ठीक है, आप ना क्वेश्चंस को स्विच कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि पहला वाला नहीं, दूसरा कर लो, 22वां कर लो, आप इस तरीके से वहाँ पे स्विच कर पाएंगे। ठीक है, ये वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। अब देखो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, पहले वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, इसे थोड़ा सा एक सेकेंड। देखो, अब हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान, वहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। आप लैंग्वेजेस वाले हैं तो लैंग्वेज में ही रहेगा, आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, एसएसटी से हैं तो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा पेपर। ठीक है, हिंदी नहीं तो इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में नहीं हिंदी में, जैसा भी आपको उचित लगे। जैसे मान लीजिए ये वाला आपने मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करा, आपने इसका आंसर टिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट आपने किया, आगे बढ़ेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपका ये ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने उसका आंसर लगा दिया। यदि आप केवल देख के आगे बढ़ गए हो तो आपको रेट दिखेगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझसे नहीं बन रहा। देखिए, मैं एक बात और आपको आगे बताऊंगा, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके जा सकते हैं। तो इस तरीके का आप कलर देख सकते हो वहाँ पर, मार्क फॉर रिव्यू, यानी आपको बाद में करना है, लेकिन मेरी एडवाइस मानो तो मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हो। यदि आपने कुछ सॉल्व कर लिया है, आप काफ़ी हद तक उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप टिक करना, उसको टिक करने के बाद मार्क्ड फॉर रिव्यू पे जाना। क्योंकि जब आप टिक कर देते हो और मार्क करते हो कि हाँ मैं बाद में आकर के इसे देखना है, तो इसका आपको नंबर मिलता है। मान लीजिए केवल आपने मार्क्ड कर दिया, आपने रिव्यू में डाल दिया और दोबारा आपने नहीं देखा, ठीक है, और केवल आपने मतलब आंसर भी नहीं दिया, केवल आपने रिव्यू में डाला है, स्टार वाला साइन होगा वहाँ पर या रिव्यू लिखा होगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, लगभग इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है और वो समझ आ जाएगा वहाँ पर आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख लेना वहाँ पर। और ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई सा भी आप किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आप पार्ट ए को सबसे पहले फिनिश करो, पार्ट ए को अच्छे से पूरा कर लो। कोई सा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप उसको रिव्यू में डाल सकते हो, आप बाद में देख सकते हो। फिर आपका जो पार्ट बी रहेगा, हो सकता है कि वहाँ का जो पेपर है ना 150 क्वेश्चन साथ में रहें, पार्ट ए पार्ट बी सेक्शन में ना डिवाइडेड हों, एक साथ भी हो सकता है, सफलिंग भी हो सकती है वहाँ पे, तो आप इसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और बात बता रहा था मैं आपको कि आप लोग ना वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड कितने आपने कर लिए हैं वो आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको इस साइट में इंफॉर्मेशंस दी रहती है। एक आपको वहाँ पे डैशबोर्ड पर आपको एक क्लिक बटन करने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, एक मेन्यू टाइप का मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चंस रिव्यू में डाले हैं, कितने अटेम्प्टेड कर लिए, कितने नहीं किए हैं, वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। यदि इस बार इंटरफेस में उन्होंने दिया तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप टेस्ट को देखो ना, देखिए सबसे पहले ना इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेना। मान लीजिए पेपर की टाइमिंग आपकी 9 बजे से है, आप ना जब तक इंस्ट्रक्शंस अच्छे से ना पढ़ लो तब तक आप आगे मत बढ़ना, उनको करने के बाद ही आप आगे बढ़ना। कुछ लोग गलतियां करते हैं कि कर लिया और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 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 स्टार्ट हो जाता है, उनको ना उनके फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं रहता। भाई कम से कम आप देख लो ना उन्होंने क्या क्या बोला है, कहीं कुछ चीज़ें चेंज तो नहीं कर दी। DSSB के एग्ज़ाम में होता क्या है, आप ना एक सेक्शन को केवल एक बार ही कर सकते हो, दोबारा आप वहाँ पे आ नहीं सकते। हालांकि MP में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिव्यू को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिव्यू आपको अच्छे से, इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से देख लेना है। और जो आपका जो डैशबोर्ड ओपन होगा ना टेस्ट वाला, देख लेना आपका रोल नंबर नाम आ रहा है, क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहा है, मतलब 30 सेकंड का टाइम लगेगा एक नज़र फेरने में यहाँ पे कि हाँ ऐसा ऐसा आपका ये इंटरफेस है। और बाइलिंगुअल तो आपका रहेगा ही रहेगा, तो उससे आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आशा करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपने चीज़ों को समझा होगा। आप घर पे चाहो तो एक मॉक टेस्ट लगा लेना, आप माउस का यूज़ करके देख लेना, इससे आपको हेल्प मिलेगी। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी एग्ज़ाम हॉल में। सच बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन, और प्रॉब्लम भी रहती है भाई नहीं चलाया किसी रीज़न से, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है कंडीशन, तो नहीं चलाया किसी कारण से, उन्होंने कंप्यूटर वगैरह माउस वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही किया है,
तो जब वहाँ पे आप बैठ जाओ, वैसे भी आपको लगभग 1 घंटे के पहले आपको एंट्री मिल ही जाएगी। कंप्यूटर आपके हाथ में रहेगा, थोड़ा बहुत आप यूज़ करके देख सकते हो, माउस वगैरह चला लेना, वहाँ पे स्पीड उसकी कैसी है, ठीक ठाक तरीके में चल रहा है नहीं चल रहा है, कीबोर्ड का यूज़ करके थोड़ा सा देख लेना। सिस्टम ठीक है तो बढ़िया है, क्योंकि कई बार ना सिस्टम्स में प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा था KBS PRT में कि एक मैम कोई एक दीदी थी, उनका सच बता रहा हूँ कम से कम 10 बार कंप्यूटर ऑफ हुआ था, 10 बार कम से कम कंप्यूटर ऑफ हुआ था। एक बार लाइट भी चली गई थी, सभी के ऑफ हो गए थे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती रहती हैं, तो इनको भी आपको ना झेल के चलना पड़ेगा। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन KBS में ऐसा नहीं हुआ था, टाइम चला गया था। यहाँ पे तो क्या है कि टेस्ट पॉज टाइप का हो जाता है व्यापम वाले एग्ज़ाम में, ESP वाले में, लेकिन उनमें नहीं होता। ठीक है, तो अच्छे से जाओ आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, यही शुभकामनाएं हैं। सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए, क्योंकि इसके बाद चयन परीक्षा में आप सभी को लगना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन चयन में तो यहाँ के कंपैरिजन में तो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिफाइड करना ज़रूरी होता है। क्वालिफाइड करना मतलब ये मान लो कि आप जब तक क्वालिफाइड ही नहीं कर पाओगे इस एग्ज़ाम को, तो चयन परीक्षा का मतलब आपके लिए 0 रहेगा, कोई काम की नहीं रहेगी चयन परीक्षा। तो इसको क्वालिफाइड आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। अरे हाँ, एक और चीज़ बता रहा था, ये वाले आप ना कहीं से भी आप सिस्टम पे एक मॉक लगा लेना, चाहे 10 नंबर वाला लगाना, 15 नंबर वाला लगाना, चाहे आप FLT लगा लेना एक। इससे आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी चलाने की, फिर वहाँ पे जो आपका डर है वो और चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।